never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हो गया आपके हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आपने थंबनेल और टाइटल से आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा ट्यूटोरियल किस बारे में होने जा रहा है। तो इसमें हमारी न्यू लॉबी जो ट्यूटोरियल है वो होने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है। देन आपने कंपोजिशन का कोई भी नाम दे देना है। यहाँ पर आपने 1920x1080p एंड 30 फ्रेम एंड ये मैं उसकी ड्यूरेशन रख लूँ। ठीक है, तो ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से रख लेना जितनी आपने रखनी हो। देन ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा कंपोजिशन ओपन होकर आ चुका है। अब हमने यहाँ पर अपने जो है मटेरियल वगैरह उसको इंपोर्ट करना है। तो ये मेरा आउटर है, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना जो क्लिप है उसको भी ज़रा इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास जो क्लिप पड़ा ऑडियो, इसके ऊपर हमने एडिट बनानी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इतने हमारे इससे फर्स्ट पे इधर हमारा आएगा हमारा आउटरो या इंट्रो जो भी आप बोल लो। ठीक है, फर्स्ट पे तुम्हारा वो आ गया। देन अब आपने क्या करना है कि आप चाहें तो बीट्स भी लगा सकते हैं। जिस तरह ये नीचे बीट लगी हुई है ना, ये आपको क्लिप मिल जाएगा बना बनाया, मतलब इस तरह बीट लगी हुई है। अगर आपको इस तरह का चाहिए तो आपने क्या करना है, लगानी है बीट्स। तो आपने बीट्स को ऊपर आ जाना, जो बीट होगी उसके ऊपर आके आपने प्लस के साइड पे ना आपको बटन शो हो रहा होगा, जिस पर आपने क्लिक करना है। तो आपकी एक बीट लगेगी। इस तरह से आपने सेकंड बीट पर आना है एंड यहाँ से प्लस क्लिक कर दो। ठीक है, तो इस तरह से लाइक आपने सारे बीट्स लगा लेने हैं। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट तो इंट्रो है, ये देखो ना ज़रा, जो मेरा इंट्रो है वो ज़रा सा छोटा भी ये नीचे वाला थोड़ा बड़ा है। तो इसको आपने बड़ा कैसे करना है, आपने राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है एंड यहाँ से टाइम स्ट्रेच। यहाँ से आप जितना मर्जी कर लो, मैं लाइक 110 कर देता हूँ। अब मतलब ठीक है, बाकी को हम एक्स्ट्रा को डिलीट कर देंगे। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो करैक्टर है लॉबी वीडियो उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से भी कोई भी फ़िलहाल के लिए इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी लॉबी वीडियो इंपोर्ट कर ली है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी क्लिप के ऊपर एंड यहाँ से उसको कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट F प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने क्लिप वगैरह को निकाल लेना है। ठीक है, एंड मैंने तो अपने सारे क्लिप वगैरह निकाले हुए। आपने स्प्लिट किस तरह करना है, आपने अपने लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड D प्रेस करेंगे तो आपके पास ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो गया। इस तरह से आपने अपने सारे इमोट्स पैक वगैरह निकाल लेने हैं। अब आप देखो ज़रा ऊपर, अगर आप उस तरह लग रहा है ना कि ज़रा यार लंबा लंबा करैक्टर, तो आपने साइड से ना, मतलब स्क्रीन नहीं सही ना, तो आपने इस तरह साइड से पकड़ के इसको ज़रा खींचना है तो आपका ज़रा सही से जूम होगा। शिफ्ट को होल्ड कर रखना है, शिफ्ट को होल्ड कर रखेंगे तो आपका बिल्कुल अब नॉर्मल पोजीशन वाला स्केल हो रहा है। ठीक है, एंड इसको भी आपने इस तरह से स्केल कर लेना, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। पहले इसको ज़रा ना साइड थोड़ा सा साइड पर मूव करो एंड देन आपने शिफ्ट को होल्ड करना है, तो आपका कुछ इस तरह से मूव होगा। ओके हो गया। तो अब आपने इस तरह से अपने क्लिप लगा लेना है, आउटरो कर लेना है। तो मेरे ऑलरेडी क्लिप निकले हुए हैं क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मेरा प्रोजेक्ट ये पड़ा, तो इसको ज़रा हमने सेव नहीं करना। मैं अपने खोलता पुराना प्रोजेक्ट को इसमें से आपको बता देता हूँ कि मैंने सारे आपको बताऊँगा किस तरह से मैंने कौन कौन सा क्लिप को किस तरह से यूज़ किया। बट इससे पहले एक दफ़ा इसको ज़रा सेव कर लेते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल। ओके, एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले हमारा आउटरो आ गया। ये 2 लेयर क्यों, ये भी मैं आपको बता दूंगा। चलो बता ही देता हूँ क्यों है। अगर मैं पिछले वाले को ऑफ करूँ, अब देखो ज़रा कुछ आपको फ़र्क महसूस हुआ नहीं हुआ। इसको ज़रा मैं फुल रेजोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना ज़रा ये नीचे वाली जो लेयर है ना, इसको ऑन करने पे क्या हो रहा है। ओहो, ये देखो ज़रा वो बैकग्राउंड में सिर्फ शेडो टाइप्स कुछ मैंने बनाए हैं। तो ये मैं इंट्रो के अंदर बनाना भूल गया, तो इसलिए मैंने इधर बना लिए। ठीक है, तो वही मैंने क्या किया है कि मैंने इसका सबसे पहले S प्रेस किया, जिससे इसका स्केल आ गया। ऊपर वाले का अगर स्केल पर S प्रेस करूँगा तो ये देख लो 122 है ना,
122 एंड नीचे वाले का फिर मैंने कर दिया 210 कर दिया, अपनी मर्जी से मैंने चेक करके देख लिया था इधर ठीक है तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, देन मैंने नीचे वाले की मैंने टी प्रेस करने से हमारे पास ओपेसिटी वाला सेक्शन ओपन होता है, यहाँ पे फिर मैंने 10 कर दिया। इस तरह से आप एडजस्ट करके देख सकते हो कहाँ पर हमारी ठीक ओपेसिटी वगैरह और स्केल लग रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं ज़रा आगे मूव करते हैं, इसकी रेजोल्यूशन ज़रा डाउन कर लेते हैं, इस वाले पर मूव करते हैं एंड इधर मैंने अपना सिंपल क्लिप लगाया हुआ है। और एक और मज़े की बात, अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता जाऊँ कि इधर देखो, इधर मेरा नाम लिखा हुआ है अली, ठीक है, मैंने इधर नाम अपना लगाया। और अगर आपको ओरिजिनल क्लिप दिखाऊं तो ओरिजिनल में ये वाला नाम कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप फॉरएवर इस तरह का क्लिप नाम लिखा हुआ है। तो ये ज़रा आपको अगर इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी बता देना, बट फिलहाल हम आगे मूव करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा ये भी हो गया। उसके बाद इसको ज़रा हम रेजोल्यूशन डाउन कर लेते हैं, सेकंड वाले क्लिप के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया नेम, ये मैंने करैक्टर का अपना रोटो लिया है। रोटो लेने के बाद अब फिलहाल ये वाला मेरे पास क्लिप नहीं पड़ा, वरना आपको दिखा देता मैंने किस तरह से किया, बट एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ ज़रा किस तरह। सबसे पहले आपने क्लिप निकाल लेना है, क्लिप निकालने के बाद ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, मतलब यार मैंने बस टेक्स्ट को एनिमेट किया, करैक्टर के पीछे से इधर से मूव किया एंड मैंने ऑरेंज कलर को मल्टीप्लाई कर दिया बैकग्राउंड के साथ एंड ये साइडों पे मैंने विग्नेट अप्लाई कर दिया। अगर यार ये कह रहे हो तो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो नहीं पता तो मैं आपको करके नज़र दिखाई देता हूँ। थैंक्स। रोटो को सिलेक्ट करना है, अपनी क्लिप जो है क्लिप को पहले सेलेक्ट करना है एंड स्क्रीन के ऊपर आकर डबल क्लिक करना है। आपके पास ये रोटो ब्रश वाला बहुत आ जाएगा ब्रश, देन आपने अपने करैक्टर के ऊपर ड्रा कर लेना है। एंड अब आपका रोटो निकला है तो बात सुनो ज़रा, रोटो निकला है आपका। रोटो निकलने के बाद अब आपने क्या करना है, अच्छे वाला प्रोफेशनल रोटो निकालना है तो आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड जो हमारे पास कीबोर्ड पर जो होता है राइट एरो, जो राइट की होती है जिससे हम 10 की फ्रेम आगे मूव हो जाएंगे, ठीक है, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट की प्रेस करोगे तो 10 की फ्रेम आगे मूव हो जाएंगे। एंड देन आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपका रोटो को गड़बड़ तो नहीं कर रहा, लाइक मैंने जब इधर इस तरह किया, आपने अच्छे से रोटो कर लेना है। उसके बाद आपने 10 की फ्रेम आगे मूव करना है, यहाँ पे देखना है ठीक है, फिर वहाँ पे ठीक होगा या गड़बड़ होगी तो आपने वहाँ पे ठीक कर लेनी, फिर 10 की फ्रेम आगे मूव होना है, ठीक है। तो इस तरह से लाइक आपका अच्छे सा रोटो निकल कर आ जाएगा। जब रोटो निकला है देन आपने क्या करना है कि आपने फ्रीज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रोटो हो चुका है। देन आपने क्या करना है, इस लेयर वाले को करना है क्रॉस। क्रॉस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यार अब जिस तरह भी आप ज़रा कर लो, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा जिससे डुप्लीकेट आ जाएगा, इसको ज़रा क्वाड्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे वाली जो आपने लेयर है इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इसको रोटो कर देना डिलीट। यहाँ पे मैंने रोटो डिलीट कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने आपको 3D टेक्स्ट बताने लगा मैंने वो किस तरह की दी है। अब आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है, बट उससे पहले आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। यहाँ पर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करो, या आपके पास कोई सॉलिड कलर टाइप पड़ा तो आप वो ड्रैग कर लो इसको। मेरे पास मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अगर आपके पास कोई कलर नहीं पड़ा तो शेप को आपने कोई सा ड्रॉ कर लेना है, येलो कलर, ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसको ज़रा रखते हैं हम करैक्टर के नीचे, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन। जब ये ना बोलना कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा यार, मैं करना भी कोई नहीं सही वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लाइक जो लीनियर बन था मैंने वो कर दिया, ठीक है। अब आप जो ओपेसिटी वगैरह है टी प्रेस करेंगे ओपेसिटी आ जाएगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर लेना ओपेसिटी वगैरह को भी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने विग्नेट अप्लाई किया, तो वो किस तरह से आपने अपने नीचे वाली क्लिप को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपने इसको सर्च कर लेना विग्नेट। तो यहाँ पे मैं ये S_विग्नेट ये वाला अक्सर यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला ज़्यादा ठीक होता है। तो लाइक कुछ इस तरह का व्यू हमारे पास आ गया है। अगर आप रेडियस वगैरह कम करना चाहो तो यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन होगा ये वाला, तो इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया। अब आपने 3D टेक्स्ट अपना देना है, और जो टेक्स्ट था हमारा 3D था, तो उसके लिए आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। नाम लिखने के बाद इसका ज़रा साइज जो है वो डिक्रीज़ कर लेंगे, अराउंड इतना आप अपने हिसाब किताब से कर लेना जितना आपको अच्छा लगे। एंड अब आप देखोगे तो अब तो हमारे पास ये सीधा सीधा लग रहा है। इसके लिए आपने फिर क्या करना है, मतलब थोड़ा 3D देना ना, तो 3D वाला सेक्शन ऑन कर लेना, तो आपका 3D देगा। चाहे तो आप सारे के ऊपर सारे क्लिप को सिलेक्ट करने में आप ये मोशन ब्लर भी इनेबल कर सकते हो, जो कि मैं भी रखता हूँ अपनी क्लिप के ऊपर इनेबल, ठीक है, जिससे ज़रा
अच्छी वाइब्स आती हैं। ओके, अंडरस्टूड। एंड यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है कि एस प्रेस करोगे जिससे हमारे पास स्केल ओपन होकर आएगा 3D ऑफ एंड ऑन। देन आपके पास ये सारे 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। चारों का आपने चाहे तो की फ्रेम लगा लें, ना लगाएं तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कि आपने इधर भी कुछ की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने शुरू में आ जाना है। शुरू में आने तो आप इस एरो को जो ग्रीन वाला है इसको ज़रा आप इस तरह ड्रैग करोगे तो आपके पास ये लाइक इस तरह का 3D का आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम P प्रेस करेंगे जिससे हमारे पास पोजीशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोजीशन के ऊपर आप अपनी की फ्रेम लगा देना है। U प्रेस करोगे आपके पास सारे की फ्रेम नज़र आ जाएंगे आगे। इसको ज़रा मैं इस साइड पे पहले ड्रैग कर देता हूँ सारे को। ठीक है, इतना मैंने ड्रैग कर दिया। देन आपने अपने मिडिल में आ जाना है। मिडिल में आने के बाद आपने इसको कर देना है अपने करेक्टर के बैकग्राउंड पे। एंड ये जो ग्रीन है इसको आपने फिर से सीधा कर लेना है। समझ कि ग्रीन का ही सारा काम है, वाई जिसको हम कहते हैं। एंड देन आपने लास्ट पे आना है। लास्ट पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो पोजीशन है उसको आपने ड्रैग करना है इस साइड पे। शिफ्ट को चाहे होल्ड कर लें तो सीधा सीधा हमारा स्ट्रेट ड्रैग होगा। एंड यहाँ पर जो आपके पास वाई है इसको आपने माइनस में कर देना है। ठीक है, -70 है इसके अराउंड। तो अब आप देखोगे ज़रा, अब ये तुम्हारा फास्ट एक्स जा रहा है क्योंकि हमारी वीडियो छोटी है, तो इसकी ज़रा मैं ना एक दफ़ा साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ अराउंड इतना। ठीक है, एंड यहाँ पर की फ्रेम को ज़रा आगे मिडिल में मूव कर लेते हैं, इसको इधर एंड इसको इधर। और एक और के अगर आपको ज़्यादा ना ठीक लगे ना तो आपने क्या करना है, मोशन ब्लर को ऑफ कर लेना है। इसको भी ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको ज़रा इधर ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो क्लिप है इसको हम ज़रा इधर ड्रैग कर लेंगे, इस वाले को इसके ऊपर मूव कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो ज़रा करैक्टर इसको हम डुप्लीकेट लेके हम इधर इसको कॉपी पेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, डुप्लीकेट लेंगे, काफ़ी सारे इसको डुप्लीकेट ले लेते हैं। यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं की फ्रेम असिस्टेंट एंड यहाँ से सीक्वेंस लेयर एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो लेयर है वो सीक्वेंस में आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखोगे कि ये हमारा कुछ इस तरह से ग्लो जा रहा है, करैक्टर लेयर जा रही है। आपने क्या करना है कि टेक्स्ट के ऊपर आपने 3D ये लगाया मोशन ब्लर, इसको आपने ऑफ कर देंगे। अब ज़रा देखो, अब आप मज़ा ना आए ना, तो पैसे पूरे नहीं होंगे। ओहो, पैसे पूरे होंगे। ठीक है, अभी यार कुछ इस तरह से लग रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो रोटो करोगे अच्छा सा तो आपके पास खुद वक्त रिजल्ट निकल कर आएगा। और एक और चीज़ मैंने ऐड की थी, वो थी कि मैंने इसके अंदर अपना ग्लो ऐड किया था करैक्टर के पीछे। तो आपने अपनी करैक्टर वाली जो लेयर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये करैक्टर वाली सारी लेयर ही है, तो मैं लाइक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। करैक्टर वाली लेयर का आपने ले लेना डुप्लीकेट। चाहे तो आप सारी लेयर को पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करें एंड यहाँ पे ओके क्लिक कर दें। आपके पास प्री कंपोज हो जाएगा। प्री कंपोज को आपने डुप्लीकेट ले लेना है, नीचे वाली लेयर के ऊपर आपने ग्लो लगा देना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी ग्लो लगा देता हूँ एक दफ़ा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं ग्लो 1 ही लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई अपना ग्लो लगा लेना जो आपके पास पड़ा होगा। ग्लो लगाने के बाद हमारा ये फर्स्ट वाला क्लिप हमारा काम ओके हो चुका है। इसको मैं ज़रा क्रॉस कर दूंगा तो आपको ये समझ लग ही गई होगी कि मैंने ये किस तरह से क्रिएट किया। आपने अच्छे से रोटो ले लेना है सबसे पहले तो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी रोटो लगा हुआ है इस वाले क्लिप के ऊपर, इस वाले के ऊपर रोटो पर उसको करते हैं क्रिएट। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हमारा ये ज़रा रेंडर हो रहा है, इसकी क्वालिटी डाउन कर देते हैं। ऊपर वाले को करते हैं डिलीट, नीचे वाले को करते हैं इनेबल। अब आपको समझ लग गई है, मैंने वो ज़रा वाइट वाला ग्लो ऐड किया है। बाकी हमारा सारा कुछ सिंपल वे वो ये जो आपको मैंने बताया। ठीक है, अभी आप ऑरेंज मतलब कि ऑरेंज या कलर चेंज करके देख लेना तो आपका ये ब्राउन टाइप कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा। दैन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, यहाँ पे हमारा वही सिंपल लेयर है। आगे मूव करते तो आगे हमारे पास ये है। इस लेयर का मैंने रोटो लिया, आपको पता चल गया होगा रोटो। देन आपने रोटो वाले का डुप्लीकेट ले लेना है, जो करैक्टर का डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद शायद मेरे पास ये पड़ा होगा आई थिंक, क्योंकि बाकी बस फर्स्ट वाला मेरे से डिलीट हो गया था, बाकी मैंने सारे अपने पास सेव करके रखे हुए थे। तो वो मेरे पास ये 2 में पड़ा होगा। हाँ, ये मैंने 2 में ना सारे अपने जो रोटो वगैरह बना के रखे हुए थे, मैंने कहा आपको ज़रा समझाने में ईजी रहेगा।
इस तरह से मैंने उसको भी ना क्लिप को मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप किया था इधर, फिर मैंने सेव करता रहा हूँ। ठीक है, 3 वाले में हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये वाला है, तो इसको चलो पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड वाला मैंने किस तरह किया है, इसका ज़रा डबल क्लिक करके ना प्री कंपोज है, इसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे ज़रा कि ये हमारे पास इमोट पैक, ये लॉबी देखो हल्की हल्की आपको नज़र आ रही होगी। देन उसके ऊपर मैंने ग्लास अपना ये जो इलेक्ट्रिसिटी लाइक जो बिजली वगैरह होती है ये मैंने ऐड किया। देन मैंने उसके ऊपर इसका डुप्लीकेट ले लिया। डुप्लीकेट लेने के बाद मैंने ब्रोकन जो होता है ना ग्लास ब्रोकन, वो वाला इफेक्ट अप्लाई किया। ये ओवरले होता है। ठीक है, ओवरले वाले को ऐड किया। उसके बाद मैंने अपना करेक्टर वाले लेयर, अब आप बोलोगे करेक्टर लेयर को डबल करते तो ये 2 आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने अपना जो करेक्टर वाली ये हमारे दो नीचे वाली लास्ट वाली हमारे पास ये सिंपल करेक्टर था ना, अगर आप बैक आकर देखो अब हमारे पास सिंपल करेक्टर है। अब इसी लेयर के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये मैंने इसके ऊपर ग्लो लगा दिया, इसका डुप्लीकेट लिया, नीचे वाले के ऊपर मैंने ग्लो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट का इसका मैंने फिर से डुप्लीकेट लिया, उसका स्केल थोड़ा इंक्रीज़ किया एंड उसकी पोजीशन मैंने इस जगह पर सेट कर दी। ठीक हो गया, तो हमारा ये वाला निकल कर आ चुका है आपके सामने कुछ इस तरह से। ठीक है, यार मैं रोटो खुद नहीं कर रहा क्योंकि रोटो होने में सिस्टम टाइम बड़ा लेता है मेरा, जो मेरे पास जो है ना ये ख़ास तौर पर बड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं इसको अब रोटो नहीं करने लगा था, क्योंकि मैंने इसलिए पहले करके रखे हुए और इसको भी मैंने अपनी वीडियो में यूज़ किया। थोड़ा सा आगे मूव करें तो पहले आप सर रोटो देख लो सारे, तो ये भी आपको समझ लग गई होगी किस तरह से मैंने क्रिएट किया। लॉबी के ऊपर ये मैंने रेड कलर किस तरह से अप्लाई किया ये ज़रा आप देख रहे तो, या फिर आप क्लिप के हिसाब से चलेंगे। इसको ज़रा करो क्रॉस एंड यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने ये कर लिया। देन थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं तो हमारे पास ये लॉबी वाला ही आ जाता है पार्ट, और लॉबी के साथ ही मैंने ये वाला भी अटैच कर दिया है। चाहे तो हम इधर से इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा कर ही देता हूँ इजी आपके लिए होगा समझने में। यहाँ पर आते कंट्रोल शिफ्ट एंड बी प्रेस करूँगा तो हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा। अब जो नीचे वाला हमारे पार्ट है ये तो आपने देख ही लिया होगा कि ये इसका भी मैंने रोटो लिया हुआ है। रोटो तो आपने लेना ही लेना है, जिस वाले क्लिप का लेना है, हर क्लिप का जो आपने रोटो जिसका जो इस तरह से आपने अमेजिंग टाइप कुछ स्केच बनाना हो तो। देन मैंने ये बैकग्राउंड पे ये वाला ओवरले ऐड किया। ओवरले ऐड करने के बाद मैंने जो लॉबी है, जो हमारे पास लॉबी है उसका मैंने लिया सबसे पहले डुप्लीकेट। ठीक है, तो वो मैं ज़रा आपको बता ही देता हूँ मैंने किस तरह से किया। ये पैक है तो इसको मैं ज़रा डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टर वाला सबसे ऊपर वाला है, नीचे उसके नीचे ग्लो वाला है। ठीक है, ये देखो ग्लो नीचे वाले क्लोज के ग्लो वाला था। ये अब मैंने हर किसी के ऊपर ना अलग अलग ग्लो अप्लाई किया, तो ये लाइक इस तरह शाइनिंग ग्लो है, समझ गए। अब मैं जो मेन क्लिप है ऊपर वाले उसका डुप्लीकेट लूँगा कंट्रोल डी के साथ एंड सबसे ऊपर वाले को मैं ड्रैग कर दूँगा लास्ट में। इसके इफेक्ट्स आप प्रीसेट पर जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमने इसका रोटो डिलीट कर देना। और एक और भी आपको चीज़ बताऊँगा कि ट्विक्स्टर किस तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो प्लगइन अगर आपके पास नहीं पड़ा तो इंस्टॉल कर लेना। ये हमारे पास हमारी लॉबी आ चुकी है। यहाँ पे आई थिंक मैंने जूमिंग एनिमेशन लगाई होगी, मैं ज़रा देख लेता हूँ। जूमिंग एनिमेशन लगाई है नहीं, ये सिंपल मारी इस तरह। तो यहाँ पे मैं लॉबी एस प्रेस करूँगी, हमारे पास स्केल आ जाएगा या नहीं। यहाँ मैंने इसको कर दिया था 45, स्केल हमारा हो गया 45। देन आपने क्या करना है कि अपनी लेयर को ऊपर आना है, सर्च इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पर आना है। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना टिंट। टिंट सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे टिंट आ जाएंगे एंड आपने इस वाले टिंट को अप्लाई कर लेना। जो कि आपके पास अगर ज़्यादा नहीं है, मतलब इफेक्ट्स वगैरह पड़े, तो आपके पास एक ही टिंट या 2 आएंगे। ठीक है, देन आपने जो आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है इसको आपने करना है जो कलर भी देना हो। ठीक है, तो मैंने इस तरह रेड दे दिया तो हमारे पास ये रेड क्रिएट होकर आ चुका है। लाइक इस तरह से हमारे पास ये एनिमेशन क्रिएट हो गई है एंड बैकग्राउंड के ऊपर मैंने टिंट अप्लाई किया होगा। अगर आप ये देखो तो ये मैंने टिंट अप्लाई किया येलो कलर में, इसको हम रेड कर सकते थे कुछ इस तरह से, पर्पल, पिंक, ब्लू, छू, जो आपने करना होगा जो करना है। ठीक है, तो मैंने बस इतना ये येलो ही करना समझा। आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास ये वाला क्लिप आती है। ये मैंने वो एनिमे अपनी जो है ट्रांजिशन वो लगाई हुई है। अब ये ट्रांजिशन भी शायद मैंने इधर ऐड की हो, ट्रांजिशन ऐड नहीं की तो वो हाँ ये ऐड की है ट्रांजिशन। अच्छा, इसके ऊपर मैंने करेक्टर ग्लो लगाया। ओके, ये देखो मैं ज़रा ओपन करके दिखाई देता हूँ। ये देखो ज़रा, ये हमारे पास बड़ी ट्रांजिशन लास्ट पे ये लाइक कुछ इस तरह से ट्रांजिशन हमारी आती है। ये मैंने लॉबी पे बैकग्राउंड पे ये वाला यूज़ किया। ये ट्रांजिशन है यार, समझ गए ना, मैं बनानी पड़ती है या बनी बनाई। ठीक है, हम किसी को भी यूज़ कर लेते हैं। मैंने तो बनी बनाई यूज़ की थी, बाकी
ट्रांजिशन के बाद आपने यहाँ पे अपना जो करेक्टर है उसको इंपोर्ट कर लेना, उसका रोटो कर लेना, सॉरी रोटो करने के बाद नीचे वाले के ऊपर मैंने ग्लो अप्लाई कर दिया, जो ग्लो वन था जो आपने देखा भी होगा शायद। ठीक है, देन इसको हम ज़रा क्रॉस कर देंगे, ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद हम ज़रा अपने आगे मूव करते हैं एंड आगे हमारे पास आता है ये वाला क्लिप, सिंपल। देन हम थोड़ा सा आगे मूव करें तो ये चीज़ ये किस तरह से ज़रा बनी है, ये आपको ज़रा नज़र आ भी रहा होगा हल्का हल्का। तो ये भी बड़ी सिंपल सी थी, मैंने क्रिएट की। तो आपने क्या करना है, इसको ज़रा पहले हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसका ज़रा ना स्केल देख लूँ मैंने लास्ट पे कितना किया, ओके 150, उसका ज़रा स्केल का ये सारा काम है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी जो लेयर है सबसे पहले आपने उसका ले लेना डुप्लीकेट। तो मैं उसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट ले लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट आ चुका है। डुप्लीकेट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आने के बाद आपने सर्च कर लेना है S_, ठीक है। यहाँ से आपने ये वाला अप्लाई कर लेना है, ये वाला आपने अप्लाई कर लिया। देन आपने इसकी जो स्मूथनेस है उसको आपने 2 पे कर देना है, ये ब्राइटनेस है इसको भी आपने 2 पे कर देना है, एंड ये जो आपको RGB नज़र आ रहा है इसको आपने कर देना मोनो पर, एंड आपके पास इफेक्ट वो निकल कर आ चुका है। बट आप देखोगे तो ये तो पूरी वीडियो पे चल रहा है। तो इसको आपने सोल्व करने के लिए S प्रेस करना, स्केल आ जाएगा, एंड साथ आपने T भी प्रेस करना जिससे ओपेसिटी हमारी, ओके। एंड लास्ट पर आपने जाना है, लास्ट पर जाने के बाद आपने जो स्केल है वो आपको पता चल ही गया होगा कि 250 था, 250 कर दिया, एंड जो ओपेसिटी है उसको आपने 0 कर देना है। दोनों का आपने सेलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, देन आपने यहाँ से फ्लो लगा देना है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, इसको ज़रा ना ओके कर लेते हैं, एंड इसको वापस इस जगह पर। अच्छा यार, ये बड़ी कॉमन सी बात है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता तो इस तरह का ऑप्शन ऊपर आ जाता था, बट पहले मुझे पता नहीं था उसको किस तरह से रिमूव करना। तो अब मुझे पता चल गया था, एक दफ़ा मैंने ट्राई किया, साइड पर रखे तो ओके और नो का बटन आ गया, ओके और डी का। ठीक है, लाइक इस तरह से आपने कोई भी अपना फ्लो अप्लाई कर लेना है। ये वाला शुरू से फास्ट वाला, तो अक्सर मैं यही यूज़ करता ज़्यादा। तो इसको ज़रा हम कर देते हैं अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। अब आप देखो ज़रा, ठीक है, वो वाली एनिमेशन आ गई कि नहीं, अगर नहीं आई तो आपने इसको ज़रा शुरू से ज़रा फास्ट कर देना कुछ इतना, एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑल एंड ओके। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास वो वाला एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। तो उसके बाद आगे ज़रा मूव करते हैं, ये हमारे पास 3D लेयर आ चुका है। ये तो मैंने खुद ही क्रिएट किया है, ये कोई एनिमेशन नहीं है, सिंपल है ये। अच्छा, ये किस तरह से क्रिएट किया, अपने वही इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर शायद मैंने ये ऐड किया हो, ये पड़ा हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले तो करेक्टर का रोटो मस्ट है। हर क्लिप के ऊपर मैंने मतलब हर जहाँ पे हमारी ट्रांजिशन थी या जो भी थे हमारे, रोटो लेना था। रोटो ले लिया, देन मैंने इसको ग्लो भी लगा दिया। अब आपको ग्लो बहुत हल्का नज़र आ रहा होगा, बट ये लगाया मैंने कुछ इस तरह से था कि हल्का ही नज़र आया। ठीक है, हमारे पास 2 ग्लो करेक्टर, सबसे ऊपर हमारे पास करेक्टर, नीचे ग्लो। ये हमारे पास लॉबी एनिमेशन, लॉबी फ्लिप है। तो ये इसके ऊपर मैंने आई थिंक लॉबी फ्लिप नहीं लगाया। ठीक है, तो ये ज़रा इसके शुरू में आते हैं। शुरू में तो आपने क्या करना है कि यू प्रेस करना है, यू प्रेस किया, अब आपको नज़र आ रहा है, बल्कि ऐसे ही प्रेस करो, स्केल ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्केल इसका नॉर्मल है, एंड इस जगह पर अगर देखें थोड़ा सा आगे मूव करके तो यहाँ पर इसका 55 स्केल। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये गौर से ज़रा देखना, ये जो एनिमेशन हमारे पास क्रिएट होकर आई है, ये देखो साइडों से जो हमारे पास आगे एकदम से अटैच हो जाएगी, ये इसमें अटैच हो गई है अब, और इधर से ये जूम आउट हो गया। ठीक है, तो ये ज़रा किस तरह से क्रिएट किया है तो आपको बता देता हूँ। ये तो सबसे पहले मैंने ओवरले ऐड किया अपना। ठीक है, तो आप कोई भी अपना एक इमेज वगैरह ऐड कर लेना। तो मैं ज़रा इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं यू प्रेस करूँगा, स्केल एंड पोजीशन इसको कर देता हूँ डिलीट, एंड यहाँ पे मास्क को लगा हुआ है उसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा शुरू पर आते हैं। शुरू में आने के बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास क्लिप आपका आ गया। इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका ले लेना है डुप्लीकेट, कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट देना। आपने ये वाला मास्क जो आपका रेक्टेंगल टूल है इसको आपने सेलेक्ट करना है। 50 आपने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, ऊपर वाली क्लिप को सिलेक्ट करके। देन आपने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, एंड 50 ये वाले सेलेक्ट कर लेना। रेक्टेंगल बॉक्स को आपने इस तरह से रखना है। हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो गई है।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसके शुरू में आने के बाद अब आप ज़रा देखोगे ना तो हमारे पास वो जो जूम एनिमेशन है वो क्रिएट होकर नहीं है, ये एकदम से आ रहा है और तो फ़ायदा ही नहीं होगा इनको डुप्लीकेट करने का। तो मैं आपको बता देता हूँ ज़रा फ़ायदा क्या हुआ हमारा। फ़ायदा हमारा ये हुआ है कि हमने अपने दोनों के एक इसको अपने पकड़ना है, पी प्रेस करना है, पोजीशन का स्केल लगाना है, नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, इसके अपने पोजीशन के ऊपर स्केल लगा देना है। ठीक है, इस साइड को आप इस वाले को आपने इधर मूव कर देना है। ओहो, ये तो हमारे पास करैक्टर मूव हो, ये हमारे पास बैकग्राउंड है इसकी लॉबी, इसको आपने इधर मूव कर देना। देन नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, इस वाले को आपने इस साइड पे मूव कर देना। अब आपको समझ लगी। और इससे पहले 2 दफ़ा मैं कंट्रोल जी कर दूँ बिकॉज मैंने इनको कॉपी नहीं किया था। कॉपी कर लूँ एंड थोड़ा सा आगे जाके इधर आके पेस्ट इन दोनों की फ्रेम को, इस वाले को कॉपी करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके पेस्ट कर देते हैं, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आपने अपने शुरू वाले की फ्रेम्स पर आ जाना है। और वाह यार, वैसे इस जगह पर की फ्रेम नहीं लगाया। अब ज़रा बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद इस जगह पर आपने अपना जल्दी से पोजीशन वगैरह सेट कर लेनी है। तो इसकी ज़रा इस जगह पर पोजीशन एंड नीचे वाले क्लिप की इस जगह पर पोजीशन। ओके, तो ये हमें अभी नज़र आ रहा है, इसको ज़रा आप और मूव कर लेना उधर, तो हमारे पास सिंपल ये क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों चारों को आपने सेलेक्ट कर लेना की फ्रेम्स को एंड F9 प्रेस कर लेना, या आपने राइट क्लिक करना है की फ्रेम असिस्टेंट एंड यहाँ से ईज। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास वो वाली एनिमेशन क्रिएट होकर आ चुकी है। एंड आपने यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा जो हमारे पास की फ्रेम्स है इनको आप शुरू में भी मूव कर सकते हो अराउंड ऐसे, एंड इसको भी अराउंड ऐसे थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑफ हो रहे हैं, यहाँ पे हमने एक स्केल के ऊपर की फ्रेम लगाना है। दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, प्री कंपोज भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, या आप एस प्रेस करोगे तो हमारे पास स्केल आ जाएगा। दोनों के ऊपर आपने की फ्रेम ऐड कर देना, एक ऊपर ऐड करोगे तो दूसरे के ऊपर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। एंड लास्ट पे चले जाना है, लास्ट पे इसका आपने चाहे स्केल 0 कर लो, चाहे 10 कर लो, या जितना भी आपको लगे। तो मैं इसको 0 ही कर देता हूँ। ठीक है, हमारे दोनों जगह पे वो की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। चारों को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे भी जो वो मोटा एनिमेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है, आ चुकी है। ठीक है, तो सिंपल था हमारा ये वाला स्टेप, हमने अपनी किस तरह से ये वाली एनिमेशन क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली प्ले होके आ रही है। देन आपने हमारे पास ये दूसरा एनिमेट क्रिएट होकर आया। और हाँ, जो नीचे वाली हमारा क्लिप है वो भी हमारा जूम आउट मैंने कर दिया था, उसको भी मैंने स्केल लगाया होगा, आपने शायद देखा हो कि नहीं। यहाँ पे एक्सप्रेस करूँगी, ये देखो लास्ट पे की फ्रेम इसका पड़ा होगा, ये हमारे पास लॉबी पड़ी, एंड ये देखो लास्ट इसका की फ्रेम पड़ा हुआ है, एंड लास्ट इसकी मैंने कितनी वैल्यू की 0। ठीक है, इस तरह से भी आप अपनी हिसाब किताब से कर सकते हो थोड़ा सा कैचिंग बनाने के लिए। अब आप ज़रा देखोगे हमारे पास ये लॉबी बैक एंड यहाँ से हमारे पास दूसरा एनिमेशन क्रिएट होकर आ चुका है। सिंपल हो गया क्रिएट। अब ज़रा आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये चीज़, ओए यार, अगर लाइक सब्सक्राइब ना किया ना बस, फिर इतनी गर्मी में मैं ऊपर बैठ के बना रहा हूँ ना, आय हाय मुझे ही पता है। अच्छा जी, तो क्या करना है आपने, ये किस तरह से क्रिएट किया, ये भी उसी तरह से क्रिएट किया, बस इसके अंदर है थोड़ा सा नल का है। बाकी आपने सबसे पहले क्या करना है आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना क्लिप का रोटो ले लेना है। रोटो लेने के बाद आपका करैक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास करैक्टर आ गया। यहाँ पे मैंने ये वाला बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद हमारा ये करैक्टर थोड़ा सा आगे मूव होता है। आपने करैक्टर वगैरह की पोजीशन भी अच्छी से सेटिंग कर लेनी है। तो पोजीशन सेट होने के बाद यहाँ पे भी जूम इन हो रहा है। तो ये सारा नल का कमाल है। नल को ज़रा कर देते हैं डिलीट एंड इन लेयर को भी कर देते हैं डिलीट। ये हमारे जो साइडों पे करैक्टर है ना, ये वो करैक्टर है। ज़रा से आपको नल से नजर आएंगे। अच्छा ये देखो, ये ज़रा जूम आउट होगा, यहाँ पे हमारे पास करैक्टर भी आएंगे। आ नहीं रहा हमारे पास। ओके, ये हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। इस तरह से लाइक इधर 4 पर्सन आएंगे, मतलब 4 बंदे साइडों पर आ जाएंगे। इस तरह से ये मैंने भी क्रिएट किया एनिमेशन। यार अब इधर क्यों नहीं सही नज़र आ रहा, रेंडर ही नहीं सही कर रहे वो। तो मैंने भी कुछ इसी हद से ही इसको इधर प्ले करके ना आप ज़रा देख लेते।
इधर हमारा जूम इन हुआ है, मैंने सारे के ऊपर वो देखो मोशन ब्लर इनेबल किया हुआ है, ठीक है। ये देखो साइड में मोशन ब्लर इनेबल। इधर ज़रा ये आगे रेंडर हो ले। यहाँ पे यार सिंपल है, हमने अपनी क्लिप वगैरह जो है ना, ये जहाँ से जूम आउट होता है, ये चीज़ आपको क्रिएट करके बताता हूँ, आपका क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इन चीज़ों को हम करते हैं डिलीट। मैं तो सिर्फ आपकी 2 बना के दिखा दूंगा और 2 बाकी भी इस तरह क्रिएट होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये सिंपल क्लिप हमारा, इधर हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, ये सिंपल हमारा करैक्टर प्लस हमारा बैकग्राउंड है। प्ले करके देखो तो ये देखो सिंपल बैकग्राउंड और कुछ भी नहीं है। अब आपने यहाँ पे जूम इन एनिमेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपने कंट्रोल और शिफ्ट एंड वाई प्रेस करना है। आपके पास नल लेयर आ जाएगा, नल लेयर को आपने कनेक्ट कर लेना है, दोनों क्लिप को सेलेक्ट करना है, नल लेयर को आपने ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर लेना है, और सॉरी दोनों नीचे वाली क्लिप को आपने नल के साथ अटैच कर देना है। अब जो भी करोगे, एस प्रेस करोगे स्केल वो ऊपर होगा, पी प्रेस करोगे पोजीशन वो नल के साथ। अब जो दोनों लेयर कनेक्ट हो जाए तो अब आप नल से इसको हैंडल कर सकते हो। नल को ज़रा जूम करोगे तो ये देखो ज़रा, ठीक है। पी प्रेस करोगे पोजीशन आ जाएगा, यहाँ पर आप इसकी पोजीशन की सेटिंग कर सकते हो राउंड इस तरह से, ठीक है। मैंने यार एक भूल गया हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लगाना था। यहाँ पर की फ्रेम ऐड करते हैं, शुरू वाले पर आते हैं। शुरू वाले का आपने जितना करना हो, तो यहाँ पे मैं अराउंड 250 कर देता हूँ। दैन यहाँ पे इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर लेते हैं। आपने इस तरह से करना है, देखो ये जूम आउट हो रहा है। तो जूम इन भी इस तरह से बनती है कि आपने इन चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट एंड यहाँ से इजी इज। और अगर आपने जूम आउट एनिमेशन बनानी है इसी की फ्रेम को यूज़ करते हुए, आपने क्या करना है कि सबसे पहले इन की फ्रेम को ले लेना कॉपी, कंट्रोल सी के साथ कॉपी आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपने लाइक ये फिर से वही देखो ना, ये जूम आउट हुआ एंड फिर से जूम इन हो गया। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जूम आउट से जूम इन हो, राइट क्लिक, की फ्रेम टाइम रिवर्स, बस। बाकी आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हमारा जूम आउट हो रहा है, ठीक है। वही की फ्रेम मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। एंड अब ये हमारे पास उल्ट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे कि ये जूम इन से जूम आउट होंगे, जूम इन हो रहे हैं ये इस तरह से, ठीक है। पहले हमारे पास जूम आउट हुआ, अब ये जूम इन हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो हमारे पास ये सिंपल सा इस तरह से क्रिएट हो चुका कि पहले हमारे पास जूम इन होता है, फिर ये इस तरह से जूम आउट हो जाता है, दैन फिर से हमारे पास ये जूम इन हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि इधर हमारे पास जूम आउट है एंड जूम आउट हो रहा है, तो हमारा करैक्टर भी साइडों में नज़र आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने करैक्टर लेयर का डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने जिस जगह पे आपने शो करवाने हैं उतना पार्ट, लाइक मैंने इस जगह पे शो कराने हैं, यहाँ पे मैं इसके नीचे वाले को मैंने पिछला डिलीट कर दिया। अब इसको ज़रा आगे मूव करते हैं। हमारे पास ये करैक्टर है, इसको आपने उठा के इस जगह पर रख देना जिधर आपने इसकी पोजीशन करनी है। तो यहाँ पर ठीक इसकी एनिमेशन पोजीशन, ठीक है। तो अब ये ज़रा जूम आउट होगा तो मैं अभी पता चल जाएगा हमारा करैक्टर किस प्लेस पर खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम ज़रा पी प्रेस कर लेते हैं एंड इसके पोजीशन वगैरह जो है ना, यू बढ़ के प्रेस कर लो, आपके पास सारे की फ्रेम नज़र आने लगेंगे। टेक्सचर को छोड़ के ना आपने स्पीड वाले को डिलीट कर देना एंड स्केल वाले को डिलीट कर देना। अब आप ज़रा शुरू में आ जाओ। शुरू में आने के बाद आपका ये पोजीशन का इसको आपने इधर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इधर पोजीशन एंड स्पीड के ऊपर की फ्रेम लगाना है। प्रेस करोगे स्केल आ जाएगा, पी प्रेस करोगे पोजीशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ हम ज़रा जो पोजीशन है वो पहले पी प्रेस करेंगे, हमारे पास पोजीशन होकर ओपन आ जाइएगा, ठीक है। तो पोजीशन है, इसको थोड़ा सा इस की फ्रेम को उठा के आगे रखते हैं एंड ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, समझ आया कुछ। यहाँ से हमारे पास जूम इन होगा, ये कुछ इस तरह से। ये आपकी मर्जी, आप इसको जितना मर्जी कर लें। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं ताकि कैची शायद कुछ लगे। ये हमारे पास इसको भी इस जगह पर स्टैंड होना चाहिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। साथ साथ आपने कंट्रोल एस भी प्रेस कर दिया ना, इस वाले को अपने कर देना डिलीट एंड इस वाले को हम थोड़ा इधर मूव कर लेंगे। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कर देंगे। समझ लगी आपको? ये इस तरह से एनिमेशन हमारी क्रिएट होती है। इसी का आपने डुप्लीकेट ले लेना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आएगा, आपने इनकी फ्रेम को इजी कर लेना, ओके। और आप फ्लो लगाना चाहो तो वो लगा लेना। आपने क्या करना है कि हमारे पास अभी आई थिंक ठीक ही है, अगर लगाना तो आपने फिर भी अगर कुछ अच्छी सी लुक देने के लिए तो आपने ये वाला फर्स्ट वाला ईज वाले लगा लेना, ठीक है। देन आपने अब क्या करना है
ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है एंड उसकी पोजीशन आपने ज़रा उसको पूरा को हमने उठाना है। तो इसको ज़रा हम एक दफ़ा क्लोज कर लेते हैं, इन की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं एंड इसको अप्लाई कर देते हैं, ईजी हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से हमारे पास जो है कैरेक्टर एनिमेशन, ठीक है, एंड फर्स्ट पर ज़रा मूव करते हैं, इसको ज़रा जूम आउट करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस जगह से एनिमेशन आए। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखोगे इस तरह से आपने लाइक चारों को सिलेक्ट करना है। अब ये जूम इन होगा तो बाकी आपने इसको, जब ये जूम इन होगा ना, तो आपने ये बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है जो है हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इधर जूम इन भी होगा। तो यहाँ पे एकदम मैं यू प्रेस करके चेक कर ही लेता हूँ कहाँ पे हमारा जूम इन हो रहा है। यहाँ पे हमारा जूम इन हो रहा है। इतने पार्ट को आपने कर देना डिलीट, थोड़ा सा आगे यहाँ पे हमारा ज़रा जूम इन हो जाएगा, तो बाकी आपने एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा उसको डिलीट कर देना है। देखो इसको आपने डिलीट कर देना है, क्योंकि ये ज़रा फुल भी जूम इन कर लेगा ना, तो देन भी आपके करैक्टर नज़र आते रहेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आपने इसको कर लेना है। देन आपने पी प्रेस करना है, पोजीशन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा पहले ना आपने इस जगह पर की फ्रेम ऐड करना है, इस आइकन पर क्लिक करके, एंड देन आपने लास्ट पर चले जाना है। एंड लास्ट पर अगर आपको कोई करैक्टर नज़र आ रहा है, जिस तरह ये नज़र आ रहा है, इसको आपने डाउन पर कर देना है, अराउंड जितना मर्जी डाउन कर दे, ये नज़र ना आए बस। ठीक है, लाइक ये इतना हो गया डाउन। अब ये जो हमारा है ये एनिमेशन हमारी कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। आपको तो हाल तो ज़रा प्ले करके भी ठीक है। तो लाइक ये मोशन ब्लर भी लगा हुआ है साथ के साथ, जिसके साथ ये ज़रा और मज़ा करवा रहा है। तो ये कुछ हमारा इस तरह से हुआ। ये ज़रा हमारे पास आगे लोडिंग हो रही है एंड देन ये फिर से जूम इन मारेगा, तो जूम इन करेगा तो अब ये करैक्टर हमारा नीचे जा रहा है। इसको आपने सॉर्टेड करने के लिए क्या करना है, आपका कौन सा साइड का, किस साइड का करैक्टर नीचे जा रहा है, अच्छा ये वाला। तो आपने यहाँ पे यू प्रेस करना है, बल्कि पी प्रेस ही करना है। इस वाले को आपने कर लेना कॉपी एंड इस जगह पर आपने रख देना इसको पेस्ट, बिकॉज अब जो बीच वाला डिस्टेंस है वो सेम रहेगा इन दोनों का, तो अब ये मूव नहीं करेगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्ले किया, तो अब ये दोनों सॉर्टेड रहेंगे जब तक ये जूम इन ना होगा। तो अभी इसको मैंने ज़रा प्ले करके रखा हुआ है, अभी ये इधर जूम इन मारेगा तो हो जा भाई। तो यहाँ पे इसने जूम इन किया तो हमारा करैक्टर भी डाउन हो जाएगा। सो सिंपल सा मेथड ये देखो, अभी यहाँ हमारा जैसे ही वो जूम इन आया तो हमारा करैक्टर भी स्लाइड होगा, स्लाइड आउट हो जाएगा, या जो भी समझ रहे हो आप, स्लाइड डाउन बोले नहीं जा रहा यार, क्या किया जाए। अच्छा यार तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा मेथड हो चुका है। अब आप ज़रा देख लो एक दफ़ा प्रीव्यू। ये हमारे पास करैक्टर जूम इन हुआ, करैक्टर हमारे नीचे से शो हुए एंड यहाँ जूम आउट करैक्टर गायब। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर से डिलीट कर दिया। ओके हो गया, हमारे पास ये जूम इन क्रिएट हो चुका है। इसको ज़रा आगे मूव करते हैं। हमने ये वाली एनिमेशन क्रिएट करना सीख ली है एंड यहाँ पे मैंने वही अजीब मतलब कि जो एस अंडरस्कोर कोई इफेक्ट था वो अप्लाई किया हुआ था। ये देख लो इधर ज़रा, ये लगा हुआ है EGD डिटेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर टेक्सचर किस तरह अप्लाई किया है वो आपको ज़रा लास्ट में बता दूंगा। देन आपने यहाँ पे फिर से हमारे पास ये छील वाला ओपन होकर आ रहा है, छील वाला। तो ये मैंने कुछ क्रिएट तो दूसरी तरह से किया था, बट लास्ट में टाइम ना होने की वजह से मैंने फिर इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया एंड फिर ये मैंने वही जूम इन से 4 बंदे आ गए। ठीक है, सिंपल, ये आपको समझ लग गई है। बाकी ये हमारी बीट रह गई, ये भी आपको बताते हैं किस तरह से मैंने क्रिएट किया। वो ट्रेन वाली एनिमेशन ये पड़ी है। ओके, ये मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट की थी। उसके ट्रेन के पीछे से हमारे पास ये करैक्टर जो हमारा वो जूम इन होकर आता है। एक दफ़ा ना पहले इस साइड इसको रेंडर कर ही लेते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको ज़रा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देन ये ट्रेन के ऊपर आके खड़ा होगा एंड देन हमारा जूम इन होगा। समझ लग गया आपको? छोटे से एनिमेशन मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट की थी। तो ये फिर वो मैंने अगर इसको एडजस्ट इस तरह से किया था उसके ऊपर, तो ये सही नहीं लग रही थी। ये आपको वैसे ये वाली अगर आपको पूरी इस तरह सीखने लगे पीछे से किस तरह ऊपर आया एंड देन फिर इसके ऊपर आके स्टैंड हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ।
ये एक दफ़ा ठीक है, पीछे से आया एंड इसके ऊपर आके स्टैंड हो गया। सिंपल है, बड़ा इजी है यार। ज़रा आपने ये सारी चीज़ सीखी होगी शायद, बस इसमें एक चीज़ ही नहीं हुआ है कि पीछे से किस तरह से आ रहा है। वो किस तरह से आ रहा है आपको बताता हूँ ज़रा। ये हमारे पास सबसे पहले ओवरले आ गया, ये ओवरले आ गया, ये ओवरले, इसके ऊपर ये, एंड ये मैंने इसका कट आउट लिया हुआ है अपने जो है, ये देखो अब आपको नज़र आ रहा है, पेन टूल से मैंने इस तरह से कुछ कट आउट लिया। अगर आपको भी नहीं पता तो आपने क्या करना है फिर यार, अपनी लेयर का डुप्लीकेट ले लेना है, पेन टूल जी से सिलेक्ट करोगे, जी से प्रेस करोगे, पेन टूल आ जाएगा, एंड यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन मार लेनी है। समझ लग गई अब तो? इस तरह से लाइक आपने अपने हिसाब से जिस तरह आपने सिलेक्शन बनानी हो, मैं ज़रा रफली बना रहा हूँ एक दफ़ा कुछ इस तरह से। हमारे पास ये क्रिएट होकर आ चुकी। अब आपने जो करेक्टर लेयर है ये वाले, इसको आपने रख देना इसको ऊपर, मतलब जो हमारे पास कट आउट जो मैंने अभी बनाया ना मास्क, इसको आपने ऊपर रख देना है। जो हमारे पास जो करेक्टर ये उड़ रहा है यार, समझ एक्सप्लेन नहीं सही कर पा रहा हूँ आपको। अब देखो ज़रा, हमारे पास ये जो करेक्टर है जो पीछे से आएगा हमारे ट्रेन के, तो इस वाले को आपने रख देना है ओवरले के इमेज के नीचे। ठीक है, इमेज के नीचे रखना, और जो आपने मास्क बनाया था, कटआउट बनाया था, वो आपने इसके ऊपर रख देना। ठीक है, ये देख लो, ये हमारे पास इधर ये जनरेटेड, ये हमारे पास ओवरले है, और ये हमारे पास इसके ऊपर जो मास्क हमने अभी बनाया था। सिंपल, आपको इतनी समझ लग गई। देन अब ये हमारे पास मैंने वही अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने जो नल अप्लाई किया है, एंड मैंने पोजीशन ही, यहाँ पे पोजीशन का सारा खेल है। तो यहाँ पर अगर हम आए तो अपनी ये वाली लेयर है, यहाँ पे मैंने इसको वैसे ही 3D ऑन किया। अगर वैसे बस थोड़ा सा मैंने एक्स वाई को छेड़ा होगा, अगर छेड़ा हो तो आई थिंक, बाकी और इसके अंदर 3D ऑन करो या ना करो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पी प्रेस करूँगा तो आपके पास सारे पोजीशन नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से जूम आउट से जूम इन हुआ, एंड जूम इन से फिर इस जगह पर आके स्टैंड हो गया। ये हमारा नीचे पड़ा है, बट मैंने इस तरह का रखा है कि लगेगा इसके ऊपर आके खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे नल लेयर आती है। नल लेयर, इसके ऊपर अगर आकर हम यू ही प्रेस कर लें तो हमारे पास आपको ये नज़र आ जाएगा। मैंने पोजीशन एंड स्केल के ऊपर लगाया, सबसे पहले नॉर्मल है। देन हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये जूम इन हो रहा है, यहाँ मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। देन वो हमारे पास ये नीचे आएगा हमारे पास जो करेक्टर है, एंड यहाँ से भी इसकी जूम इन ट्रांजिशन शुरू हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे स्केल किया एंड उसका कुछ पोजीशन सेलेक्ट कर लिए। ये दो तो ये मैंने बनाया, इसको मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहले मतलब अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ ना तो आप देखोगे जूम इन हमारे पास आएगा, शुरू से जूम इन आ जाएगा। ये जूम इन कर रहा है तो वो पहले ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, इसलिए मैंने मिडिल में भी एक की फ्रेम ऐड कर दी। ठीक है, कि लाइक ये फर्स्ट पे तो ये स्मूथ से जूम इन हो गया, एंड देन ये हमारे पास ये, और ये साइड में ब्लर इस तरह हो रहा है क्योंकि हमने मोशन ब्लर ऑन किया हुआ है, जिससे हमारे पास ज़रा स्मूथ प्लस मोशन टाइप कुछ हमारे पास फील आती है। देन हमारे पास ये जूम इन हो गया। ठीक है, और इधर आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह क्यों देखें, इस जगह पर ये आपको चल गया। ये हमारे पास सिंपल क्लिप, एंड ये हमारे पास फिर वीडियो आ गया। इधर मैंने 3D लगाया हुआ है, 3D ओवरले। ये आपको 3D प्रोजेक्ट, ओके 3D ओवरले लोबी फ्लिप यार, समझ गए हो? ये आपने अक्सर ट्रेंडिंग वीडियो में बनाए, ट्रेंडिंग वीडियो जो भी हो, बट आपने देखा होगा लोबी फ्लिप जिसमें होती है। यहाँ से मैंने फिर से यहाँ से इस वाले को करते हैं ज़रा डिलीट। ये तो आपको समझ लगी गई होगी किस तरह से मैंने क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ओवरले ऐड किया, यहाँ पे मैंने करेक्टर का रोटो किया हुआ था, एंड पहले हमारा इधर मैंने स्लाइड इन हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने वो स्केल पोजीशन वाले की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पे स्लाइड अप हुआ, एंड यहाँ से फिर वो स्लाइड डाउन हो गया। ठीक है, तो बाकी हमारा वही है। देन हमारे पास ये मूव करते हैं, ये चीज़ मैंने किस तरह से क्रिएट किया, तो ये ज़रा इधर शायद पड़ा हो कहीं ओवरले, आई थिंक इसके अंदर ही पड़ा होगा। ठीक है, ये पड़ा 3D मैंने ये किस तरह से क्रिएट किया है कि अपने इस वाले प्री कंपोज को ओपन कर लेते हैं ज़रा। ये देखो, अब ये सबसे पहले तो इसके ऊपर आपको ग्लो भी करेक्टर ऊपर नज़र आ रहा है जो कि मैंने ऐड किया है, वही ग्लो सिंपल सा वाला। देन हमारे पास ये ओवरले मैंने ऐड किया हुआ है, ओवरले, एंड ये बस आपने ये सीखना है कि वो लोबी फ्लिप किस तरह से हो रही है। तो ये हमारे पास लोबी फ्लिप वाली लेयर है, इसको हम ज़रा ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो ज़रा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लिप डाउन हो रही है, कुछ इस तरह से एनिमेशन। अब ये किस तरह से क्रिएट हुई है कि इस सारों को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, और आपने
स्केल प्रेस करके ना स्केल भी इनको डिलीट कर देता हूँ ज़रा, आपके लिए फुल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल वीडियो आ चुकी है, सिंपल लोग भी हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे आई थिंक पोजीशन लगी होगी, यू भी प्रेस कर लेते हैं, हमारे पास जो चीज़ लगेगी ट्विक्स्टर लगा हुआ है, तो आपको ज़रा ट्विक्स्टर भी बता देता हूँ किस तरह से लगा है। इधर नहीं बताने का फ़ायदा, क्योंकि वो ज़रा फिर हमारा सारा क्लिप साइड पे जाता है। 3D बनाना, 3D बनाने के लिए आपने क्या करना है, 3D वाले सेक्शन को ऑन करना है, एंड 3D वाले सेक्शन ऑन कर लिए, देन आपने एस प्रेस करना है, 3D को ऑन ऑफ कर लेना है। तो 3D को ऑन ऑफ किया तो आपके पास ये सारे स्केल आ जाएंगे। आपने स्केल एक्स वाई इनके ऊपर आपने लगा देना अपना की फ्रेम। देन आपने क्या करना है, यू प्रेस करना है, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेना जिधर आपने लॉबी फ्लिप बनाना हो। यहाँ पे मैंने बनाना है, यहाँ पे मैं यू प्रेस करूँगा, हमारे पास की फ्रेम नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपने स्केल है वो आपने 46 या 45 जितना आपको लगे उतना आपने कर देना। मैं 46 कर देता हूँ। 46 करने के बाद इसको मैं कर दूँगा -1। ठीक है, -1 कर दिया, इसको हम कर देंगे -40। ठीक है, एंड इसको हम कर देंगे 9। सो कुछ इस तरह से मैंने ये रटे किए हुए हैं, मतलब ये चीज़ मैंने रट ली है कि ये इतनी होगा तो हमारे पास ये इस तरह से एनिमेशन होगा। अगर आप इसको समझ के भी सीख लोगे ना, बस समझ गए हो आप चीज़ को। इसको ज़रा मिडिल में नहीं रखते, ज़रा सही जगह पर रख देते, आप अपनी मर्जी एनिमेशन जितना आप मर्जी इसको की फ्रेम को रखें, की फ्रेम की सारी गेम होती है। ठीक है, सो उसके बाद अगर एक और आपने चीज़ देखी होगी कि मेरी जो क्लिप में वो लोगो में 3 नज़र आती है, लाइक ये तो एक है वो इस तरह नज़र आती है जिस तरह बल्क्स में हमारे पास होती है, नीचे भी और इसके नीचे भी हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एनिमेशन क्रिएट होकर आ चुका है, एंड इसी वाले शुरू वाले क्लिप में आपने कॉपी करना है, लास्ट पर जाना है, लास्ट पर जाने के बाद आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड मिडिल वाले इसको आपने मिडिल में ड्रॉ कर लेना है लाइक उस तरह से। ठीक है, तो अब आपने वो वाले किस तरह से ऐड करने बल्क्स वगैरह वाले, आपने ऊपर वाले लेयर का डुप्लीकेट दो डुप्लीकेट ले लेने हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर आने आपने उस प्लेस पर आना है जिस जगह पर आपको ये ज़रा ठीक स्प्लिट नज़र आ रहा हो, लाइक इस जगह पे भी ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने ए प्रेस करना है, ऊपर वाली सबसे लास्ट वाले को छोड़ देना, उससे ऊपर उसको आपने सेलेक्ट करना है, एंड ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको आपने लाइक 50 कर देना। ए को आप 50 कर लें, ए को आप -50 कर लें। यहाँ पर ए प्रेस करें, यहाँ पर आप इसको -50 कर लें। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये बल्क वगैरह भी जो हमारे पास होते हैं वो वाले भी क्रिएट हो रहा है। तो अब आप देखोगे तो हमारे पास ये ज़रा बल्किंग टाइप के लाइक हमारे पास जो बल्क्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा गड्ढा जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास पूरा बंडल है, हाँ बंडल जिसको कहते हैं कि हमारे पास बंडल की फॉर्म में है, कितने बंडल हैं। ठीक है, हमारे पास ये भी क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद ये एक और मज़े की चीज़ ये हमारे पास करैक्टर के पीछे आ रहा है, तो वही मैंने करैक्टर का डुप्लीकेट लिया उस जगह पर रखा है। चलो भाई ये भी बता ही देता हूँ, चलो आपके लिए ज़रा इजी होगा, क्योंकि सबसे ऊपर वाला लेयर का मैंने लिया डुप्लीकेट, उसको मैंने रख दिया सबसे लेयर के ऊपर, लेयर पर के बैकग्राउंड पे। इधर से इतना करते हैं मूव, इधर से मैंने क्यों मूव किया, बल्कि करना तो मैं यहाँ पर चाहिए था कि यहाँ से, अपनी मर्ज़ी आप जहाँ से मर्ज़ी कर लें, इसको तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। इधर मूव करने के बाद ज़रा ये जो है मैं इसकी पोजीशन उसको ज़रा मैं इस जगह पर मूव कर लूँ अराउंड इतना, एस प्रेस करूँगा स्केल आ जाएगा, स्केल को ज़रा मैं इस साइड पर ड्रैग कर लूँगा। अब आप ज़रा देखोगे इसके ऊपर जो लगा हुआ ग्लो, आपकी मर्ज़ी आपने ग्लो लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा रहने देते हैं, ग्लो ठीक लग रहा है। अब आपने क्या करना है, इसका मुँह तो उस साइड पे है, तो इसका मुँह हमने इस साइड पे किस तरह करना है, तो आपने अपनी क्लिप के ऊपर आकर राइट क्लिक करना है, टाइम एंड हो ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म पर जाने के बाद आपने फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, इसका फेस इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप देखोगे कि हमारा सारा जो करैक्टर वो विजिबल हो रहा है, तो हमें चाहिए कि बस हमारा थोड़ा सा हो, तो उसके लिए हमने एलिप्स टूल को सेलेक्ट करना है, ड्रॉ कर लेना कुछ इस तरह से अराउंड इतना, एंड यहाँ पर आपने F प्रेस करोगे फेदर आपके पास आ जाएगा, मास्क फेदर, एंड यहाँ से आपने इसको कर देना अपने हिसाब से इंक्रीज अराउंड इतना। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास वो एनिमेशन भी क्रिएट होकर आ चुकी है, लास्ट में आप इसको डिलीट कर सकते हो कि ये इतना चीज़। ठीक है, ये भी हमारे पास क्रिएट होगी, एंड ये ज़रा देख लें तो ये भी आपको बस प्रोजेक्ट ओपन करके ज़रा दिखा देता हूँ। ये देखो ज़रा, सबसे पहले हमारे पास ये नल आ गई, दैन हमारे पास ये ऊपर वाला क्लिप, एंड ये नीचे वाला हमारे पास करैक्टर, एंड यहाँ पे इसके पोजीशन के की फ्रेम अगर देखेंगे आप
ये आई थिंक मेन वाला क्लिप है, हाँ, और ये पोजीशन इसकी। अगर यहाँ पर हम पी प्रेस करेंगे तो आपके पास पोजीशन की की फ्रेम भी आपको नजर आएंगे। ये देखो फर्स्ट में हमारा ये लगा हुआ है इतना तक, एंड ये वाला हमारा फिर इधर से लेके इधर डाउन डाउन, ठीक है। ये स्लाइड अप एंड ये स्लाइड डाउन वाले, ये स्लाइड डाउन वाले हमारे पास, एंड ये हमारे पास स्लाइड अप वाले। ओके, सो हमारे पास ये दोनों चीज़ें भी क्रिएट होकर आ चुकी हैं। इसको ज़रा कर देते हैं हम क्लोज, साथ साथ आपने कंट्रोल एस भी प्रेस कर दिया ना। सो यहाँ पर आई थिंक रोटो वाले इतनी थी क्लिप थे। अब ज़रा अपने ओरिजिनल वाले के ऊपर मूव कर लेते हैं। ये हमारे इतना है, देन आप ये देख लेते हो, एंड ये फिर मैंने वही अपना जो एनिमेशन के लिए इधर अप्लाई की है। ये ट्रांजिशन थी मेरे पास पड़ी हुई, तो वो वाली ट्रांजिशन के अंदर मैंने अपनी क्लिप को ऐड कर लिया, बाकी सारी ऑटोमेटिक वो ट्रांजिशन में हो जाती है, ठीक है। देन आगे मूव करें तो ये वाला मैंने क्लिप फिर से अगेन इसको रख दिया इस जगह पे, मतलब यूज़ कर लिया। देन हमारे पास आउट्रो। सो यहाँ पर हमारी इतनी वीडियो क्रिएट होकर आ चुकी है। इसको अब हम ज़रा क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये सारे रोटो वगैरह क्लिप इसके अंदर ही थे, तो हमारे सारे हो गए। अब यार इस वाले पर आपने कर देना क्लिप वगैरह क्रॉस। अब यहाँ पे हमारे आते पंप्स, मेन चीज़, इसके बगैर वीडियो का मज़ा ही नहीं आता। अगर आप देखोगे ना इस वाली वीडियो को तो ये मज़ा नहीं कराती जितना ये पंप के साथ मज़ा देती है। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, तो समझ गए आप कि ये पंप के बगैर मज़ा नहीं देती। इसके बाद अब हम ज़रा इस जगह पर आए, तो इस जगह पे हमारे पंप है जो आपके पास पड़े होंगे, आपने सारे अपने यूज़ कर लेने हैं। तो मेरे पास तो लाइक ये मैंने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आपने अप्लाई करने हैं। तो अगर आपको नहीं पता एडजस्टमेंट लेयर किस तरह से आती है तो मैं ये शुरू वाला आपको क्रिएट करके बता देता हूँ किस तरह से मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आना, कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करना है, एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट डी एंड पीछे से उसको मूव कर देना, रिमूव। इसको इतना, इस वाले को ज़रा लंबा कर लेंगे, इतना बड़ा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैंने वो अपना ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा अप्लाई कर लेता हूँ। उसको मैं पहले सर्च कर लूँगा। हाँ, ये चीज़ हमारे पास, ये मेरी जो प्रीसेट पड़ा था मैंने वो अपना अप्लाई कर दिया है। तो ये देखोगे तो आप हमारा ये कुछ इस तरह का लगे, ट्रेंडिंग में भी चलता है वो वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना सो ये वाला, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब आप देखो जरा, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कुछ इस तरह से हमारे पास प्रीसेट वगैरह जो आपको पंप वगैरह पड़े आपने लगा लेने, सारे के ऊपर मैंने इस तरह से अप्लाई किए हैं। बाकी जूम इन वगैरह हो गया, और इधर एक और मैंने ये देखो, इधर हमारे पास ये जूम इन हुआ थोड़ा सा हल्का सा हमारे पास ये जूम आउट फीस हो, ठीक है। तो ये वाला मैंने एस्प्लर्मो कर्व से क्रिएट किया था, ये भी आपको ज़रा बता दूँ। ये देखो एस्प्लर्मो कर्व इसके ऊपर लगा हुआ है, 2 की फ्रेम लगे हुए हैं, तो इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ। ये मोशन टाइल है, इसको भी ज़रा डिलीट ही करता हूँ। ये 2 चीज़ें मैंने अप्लाई की। इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इफेक्ट में प्रीसेट आने के बाद आपने सर्च कर लेना है। एक तो आप मोशन टाइल सिलेक्ट कर लो, मोशन टाइल, एंड एक आप कर लो S_blurmo कर्व, ब्लर्मो का। ओके, तो ये आ गया। अब आपने ब्लर्मो ये 2 जो है सेंटर XY एंड Z डिस्टेंस, इसके ऊपर की फ्रेम लगा लेना। जो हमारे पास ये पड़ा है मोशन टाइल, इसके ऊपर आपने भी एक की फ्रेम लगा लेना, और जो मिरर एजेस है इसके ऊपर आपने लगा देना अपना चेक बॉक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आपका इधर आपने की फ्रेम लगा दिया। अब आपने थोड़ा सा हल्का आगे मूव करना है, इसको आपने ज़रा सा माइनस में कर देना है, लाइक ये 800-900 में, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं ज़रा और मूव कर लेता हूँ, इसको ज़रा मैं ऊपर मूव कर दूँगा इस तरह से। एंड आप रोटेट दे के और ज़रा कैची बना सकते थे, जो कि मैंने अगली थोड़ा सा आगे करके ना मैंने किया भी हुआ है। एंड यहाँ से हम इसको वापस मूव कर दें, तो इसको आपने ज़रा जितना आप इसकी प्रैक्टिस करो आपको उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब उतना अच्छा आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड देन आपने यहाँ पर की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है। यहाँ से अगर आप अच्छे से जो बना सकते हो ग्राफ वगैरह तो आप बना के उसके ऊपर अप्लाई कर देना, इससे हमारे पास मज़ीद हैवी सा इम्पैक्ट वीडियो के ऊपर पड़ेगा, लाइक दैट। ओके,
सो यहाँ पर आपने सारे इफेक्ट प्रीसेट लगा लिए, देन आपने आ जाना अपने फाइनल स्टेप पर, जो कि हमारे होने जाना है ये वाला। अब ये मैंने सीसी अप्लाई किया और बाद में मैंने देखा जो कि मुझे रिजल्ट ही नहीं पसंद आया यार अपनी वीडियो का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आ चुका है, ये मैंने टेक्स्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। इसकी रेजोल्यूशन ज़रा 50 कर लेते हैं। और एक और चीज़ आपको बताना ही भूल गया कि आपने स्लोमो किस तरह से लगाना है। तो वो आपने किस तरह से करना है, अपनी कोई भी क्लिप वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक ये शुरू में जो पड़ी है अभी इसको देख लेते हैं, ये पड़ी है। इस वाले क्लिप का मैं जो है ट्विक्स्टर अप्लाई डिलीट करता हूँ। शुरू में आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिप जो निकाल लेनी है, निकालने के बाद आपने ट्विक्स्टर अप्लाई करना है। ट्विक्स्टर से हमारा स्लोमो लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने इफेक्ट में प्रीसेट पर आने के बाद यहाँ पर आपने ट्विक्स्टर सर्च कर लेंगे एंड इसको आपने कर देना ड्रैग एंड ड्रॉप ट्विक्स्टर ब्लॉक अपनी क्लिप के ऊपर। यहाँ पर आपने की फ्रेम ऐड करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो प्रेस करोगे तो हमारे पास 10 की फ्रेम आगे मूव हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसकी स्पीड कर देनी है 12, एंटर प्रेस कर देना। एंड अगर आप ज़रा और स्मूथ देना चाहते हो तो आपने सबसे पहले आपने देख लेना कि 29.992 ये आपकी की फ्रेम है, तो आप इधर इसको लिख देना। एंड यहाँ पर आपका मज़ीद स्मूथ स्लोमो हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आपका ये स्लोमो हो चुका है। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करना। अब देखो ज़रा ये आगे हमारा स्मूथ स्लोमो मतलब स्लोमो हमारा लग चुका है। ट्विक्स्टर आपने सारे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ट्विक्स्टर वगैरह अप्लाई हो चुका है, ये भी आपको समझ लग गई है, पंप वगैरह पे आ गया। देन आपने ये चीज़ इसके ऊपर से लाइक मैं जो है ना ये सारे इसको डिलीट कर देता हूँ अपने सीसी। एंड ये जो टेक्स्ट है ये मैंने किस तरह क्रिएट किया मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये सिंपल वीडियो आ गई। सबसे पहले तो हम अपना टेक्स्ट क्रिएट करना सीखते हैं। तो आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट को राइट कर लेना है। टेक्स्ट को राइट कर लिया, देन आपने इसको कर देना छोटा, लाइक कुछ इतना। शिफ्ट होल्ड करके रखोगे तो आपको बिल्कुल ठीक जूम आउट होगा। अब आपने इसको सारे को सिलेक्ट करना है एंड इसका कलर कर देना वाइट। ओके पे क्लिक करते हैं। अब आपको जो जो आप रेड करना होना, जिस तरह मैंने रेड किया हुआ था, आपने अपनी मर्जी से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रेड कर दिया है। तो लाइक इसको भी अब हमने रेड करना है, आई को हमने रेड करना है। तो इस तरह से लाइक आपने अपने सारे जो जो करेक्टर्स होंगे जिनको आपने रेड या जो भी आपने कलर देना हो आप वो कलर दे लेना। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना इसको भी दो हमारे पास ऐसे रह गए, इसको भी आप रेड कर देता हूँ, ठीक है। एंड हमारे पास एल एंड हमारे पास जो है एन है, ठीक है। एन दे दूँ या डी दे दूँ इसका, ओके हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा सिंपल सा और कैची सा टेक्स्ट क्रिएट हो रहा आ चुका है। वी प्रेस करूँगा मूव टूल आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखो तो अब इसके ऊपर वो जो पहले एनिमेशन थी वो मज़ा नहीं करा रही, वो आ ही नहीं रही, मज़ा किस तरह कराएगी। तो आपने क्या करना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आना है एंड यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है ब्रॉडवे। तो आप जैसे ब्रॉडवे सर्च करोगे आपके पास एक प्रीसेट वगैरह जो आपके पास ये पड़ा ही होगा यार, इधर ब्रॉडवे सर्च करोगे आपके पास आ जाएगा, वो इफेक्ट ही है। तो ये देख लो ज़रा, अब वो वाला ब्रॉडवे हमारे पास क्रिएट हो। ये अगर आपके पास वो नहीं पड़ा तो आप फ्लिकर सर्च कर लो, तो वो भी आपके पास वो भी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लगाना है डीप ब्लू एंड देन आपने फिर सर्च कर लेना ड्रॉप शैडो। यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप शैडो भी आ चुका है। ड्रॉप शैडो 100 कर देते हैं उसकी ओपेसिटी, ठीक है। इसको चेक मार्क कर लेते हैं इस वाले को, टेक्स्ट फॉन्ट को आए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास ये यूनिक सा कुछ इस तरह से क्रिएट होकर आ चुका है। एंड इसको हल्का सा प्ले भी कर लेते हैं, आपको समझ लग गई। अब ज़रा आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, जिस जगह हमारे पास अच्छी सी लॉबी एनिमेशन मैंने सीसी अप्लाई कर लेनी है। अब मैंने वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया, फ़ायदा सीसी लगाने का। चलो फिर भी हम कोई और देख लेते हैं, क्योंकि पहले जो मैंने अप्लाई किया है उसने मज़ा नहीं करवाया। ये उससे बेकार है बिकॉज मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। अपनी जो लेयर है उसको सिलेक्ट करो, देन आपके पास वो अपना सीसी आएगा, ठीक है। एंड इसको ज़रा एक दोबारा हाफ पे देख लेते हैं अगर व्यू आ रहा है तो, या फिर इसको फुल देख लेते हैं। यार ये हल्की हल्की ब्लर ही आ रही है ना, इसलिए मुझे मज़ा नहीं करा रही। पता है मेरा क्लिप इस तरह का कुछ
ये यार मेरे पास क्लिप इस तरह का फुल रेजोल्यूशन पे भी यही दे रहा है रिजल्ट। इसके लिए तो मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल जी कर लिया, उस वाले को करते हैं मूव, यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन करते हैं फुल पे। ठीक है यार, नॉट बैड, हमारे पास ठीक है क्वालिटी। यहाँ पे ये कौन सी क्लाउडी सीसी, तो ये हमारे पास ज़रा किस तरह की है। ओके बकवास। तो इस तरह से लाइक आपके पास जो सीसी पड़ी हो आपने वो लगा लेनी। ओ ये गोल्डन मैंने लगाई नहीं, याद ही नहीं रहा यार, ये गोल्डन हैवी है, गोल्डन हैवी थी ये, मुझे याद ही भूल गई। इसको मैं लगा लेता ना तो देखना वीडियो में मज़ा आ जाना था, वीडियो में 4 चांद लग जाने थे, समझ रहे हो। ये है ही थी इसके लिए। ओह होए यार ब्रदर आई एम लेट, मैंने कोई और सीसी अप्लाई कर दी। देखो मज़ा करा रही सीसी के नहीं। अब मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट मारूंगा इसमें। ओके ठीक है यार, अब आपने एक्सपोर्ट मारना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने फाइल पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट, एंड यहाँ से अपने मीडिया एनकोडर को सिलेक्ट कर लेना, तो आपका सिंपल से वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक ही थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको सारे स्टेप एंड जो हमारा ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा। चैनल बने हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए आप बता भी सकते हो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा किस बारे में होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एंड अच्छे से ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।